करके वहाँ फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए स्टोरेज और मार्केटिंग के लिए कुछ आप सोचिए। और मंत्री जी ने विशेष रूप से आरए के जो बूथ्स थे, जो 3-4 हजार बूथ, जिसमें मुंबई में भी बूथ्स हैं, वो भी बिक्री केंद्र मदर डेयरी को देने के बारे में उनसे चर्चा की है। इस समय विदर्भ में कम से कम विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट और मराठवाड़ा के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट मिलकर ये मदर डेयरी की योजना है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फॉडर है पशु खाद्य, उसमें विदर्भ में सरकी की ढेप अवेलेबल है और राइस ब्रांड की अवेलेबल है। तो मैंने मदर डेयरी से ये अनुरोध किया था कि हमारे रीजन में जो विशेष रूप से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे राइस ब्रांड है, उसके तेल से निकली हुई ढेप है, सरकी की ढेप है, सोयाबीन की कीमत ज़्यादा है वो भी ढेप है, और उसके साथ चुनी मिल सकती है, राइस स्ट्रॉ मिल सकता है। और बाजू में मध्य प्रदेश में लगकर यहाँ से कॉर्न बड़े प्रमाण पर होता है, तो कॉर्न और उसका जो भूसा होता है वो दोनों ऐड करके करीब 22 रुपये किलो तक अगर ये पशु खाद्य तैयार होगा, और 24 रुपये किलो, जिसमें 2-3 रुपये कम होकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद जो कुछ उसमें ग्रेडियंट्स और उसका जो फार्मूला है प्रोटीन्स का, उसके साथ न करते हुए यहाँ के मटेरियल को यूज करके उसको उपलब्ध करना। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि पहली बार हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में ये जो नेपियर ग्रास लगाने की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को रजिस्टर किया, और पहली 2 सोसाइटी में अब वो घास को लेकर साइलेज में डालकर साल भर दे रहे हैं, और उसकी शुरुआत होने के कारण अब घास की कमी नहीं रहेगी, हरा घास मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो चेतड़ी जी यहाँ उपस्थित है, मैं उनके यहाँ गया था और उन्होंने एक सेंटर खोला है बहुत बड़ा, जिसमें हिंदू वर्ल्ड की जितने अच्छे अच्छे बुल्स है वो भी है, और भारत के नस्ल के भी बुल्स हैं, और उसके सीमेंस को लेकर वो हमारे जो कम दूध देने वाली गाय है उसको यूज करने से, वो सीमेंस यूज करने से हमें आजकल जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसे आज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी। और जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा है वैसा एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी काम उनके यहाँ होता है। मुझे दूसरा सेंटर शरद पवार साहब ने बारामती में डाला, उसका भी इनॉग्रेशन करने का मौका मिला। इनके सेंटर का भी मैंने इनॉग्रेशन किया, और वेटरनरी यूनिवर्सिटी में भी हमने इसी प्रकार का एक सेंटर शुरू किया है। और मदर डेयरी को भी मैंने कहा है कि आपके तरफ से ये जो वेटरनरी टेक्नीशियंस, इनको कोर्स देकर, जैसे आजकल वो जोमेटो की सर्विस है कि फ़ोन करने के बाद वो लेके आता है डिलीवरी, वैसे किसी भी गांव में अगर गाय अगर गर्म होती है तो तुरंत वहां पहुंचकर उसको इंजेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम हम तैयार करें। और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़े प्रमाण पर इसमें इन्वेस्टमेंट, पैसे की बजट प्रोविजन की है, और इसलिए विदर्भ में जो आने वाली भविष्य की नस्ल है गायों की, वो कम से कम 15 से 20 लीटर के ऊपर दूध देने वाली तैयार होना, ये पहला चैलेंजिंग प्रोग्राम है। दूसरा, दूध के लिए अच्छा फॉडर उपलब्ध करना, वो सस्ता करना, और तीसरा जो दूध मिलेगा उसको लेने की व्यवस्था करना। और ये दूध उसी समय लिया जाएगा कि जब इसमें वैल्यू एडिशन होगा। मदर डेयरी के इसमें अभी जो सिविल लाइंस में जो हमारा प्लांट है, जो हमको नागपुर दूध योजना का हमने उनको दिया है, उसमें कर्ड और छाछ 2 बड़े प्रमाण पर तैयार होते हैं। पर अभी बाकी भी बातें, नागपुर ये सेंट्रल प्लेस है, और इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि श्रीखंड से लेकर रसगुल्ले से लेकर अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं कि एक को मैंने कहा है कि ऑरेंज से पाउडर तैयार करें और पाउडर डालकर फिर ऑरेंज बर्फी तैयार करें, तो नेचुरली मेरा अंदाज है कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। नागपुर ये ऑरेंज कैपिटल है, और नागपुर की ऑरेंज की बर्फी बीच में मदर डेयरी ने बनाई थी, अब दिल्ली बना रहे वो, तो यहाँ भी नेचुरल ऑरेंज का उपयोग करके वो बने, तो ये प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पर जाए। हमारे यहाँ वर्धा में गोरस पाक करके एक बिस्किट तैयार होता है,
वो गाय का दूध, घी, हनी बहुत सुंदर है। और अभी मुझे आते समय दरवाजे पे मेरी पहचान हुई, एक नया यंग लड़का अभी उसका प्रेसिडेंट बना है। तो नेचुरली लोगों के मन में भी इसके बारे में अट्रैक्शन होता है। वैसे अमूल के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बाकी भी डेयरी वाले हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ विदर्भ में जहाँ जहाँ आप डालना चाहते हो, यहाँ बड़े प्रमाण पर मिल्क मिल सकता है। आपको सबको पता होगा कि हमारा फॉरेस्ट है, विशेष रूप से अमरावती जिले में मेड़घाट जगह है, और हम लोग जब अमरावती से बरहानपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में सेमाडोह करके एक जगह है जो जंगल में है, और वहाँ स्पेशल रबड़ी मिलती है। एक दुकान है जिसमें केवल रबड़ी लोग खाते हैं, 50-100 गाड़ियाँ खड़ी रहती है और रबड़ी खाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि जंगल में भी फॉडर लगभग फ्री ऑफ चार्ज मिलता है वनवासी बंधुओं को, तो वहाँ भी बड़े प्रमाण पर दूध का उत्पादन होता है, और उसको इकट्ठा करना, उसका प्रोसेसिंग करना और उसमें वैल्यू एडिशन करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल विदर्भ में है। और अभी इरिगेशन बढ़ रहा है, सिंचाई बढ़ रही है। तो मुझे अनुरोध करना है सभी जो मिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं कि वो भी यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट करें। और अब नागपुर से ड्राई पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट सिंधी में आया है, यानी मुंबई का समुंदर यहाँ आया है। अब यहाँ से डायरेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, जो नागपुर से आधा घंटे के डिस्टेंस पर है, और कंटेनर में आप यहाँ से अब कहीं भी भेज सकते हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका एडवांटेज होगा। अभी मुंबई और नागपुर समृद्धि हाईवे बनने के कारण हम लोग करीब 15-16 घंटे में हमारा मिल्क का ट्रक अब मुंबई तक जा सकता है। मुंबई भी बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी भिवंडी में मदर डेयरी को मैंने बहुत बड़े एक प्रोसेसिंग प्लांट के लिए उनको भी अनुमति दिलाई, वो भी उन्होंने बनाया। तो नेचुरली इस क्षेत्र का पोटेंशियल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में है। भंडारा गोंदिया जिले में डेयरी की स्थिति अच्छी है। विलास काटे खाए यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी डेयरी, इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत पॉपुलर हुए। और भंडारा गोंदिया जिले में ही केवल विदर्भ में डेयरी सक्सेसफुल हुई। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बल्क प्रोसेसिंग और उसके साथ वैल्यू एडिशन और उसके साथ उसका मार्केटिंग, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। आइसक्रीम में भी यहाँ इंडस्ट्रीज है, वो भी काम कर रही है। मैं अनुरोध करूँगा कि मिल्क से अलग अलग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आप लोग विदर्भ में आइए। निश्चित रूप से सरकार की ओर से हम सहयोग करेंगे, और आपको यहाँ बहुत अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से विदर्भ की आत्महत्या है किसानों की, वो जो कम करने का हमारा एक उद्दिष्ट है, उसमें डेयरी डेवलप होने के कारण, जैसे पोल्ट्री, डेयरी और फिशिंग, ये तीनों को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिशिंग पे सुबह हुआ, जो हमारे यहाँ सॉल्ट वाटर है वो भी यहाँ है, यहाँ प्रॉन्स तैयार हो सकते हैं। 6000 मालगुजारी तालाब है जहाँ स्वीट वाटर में प्रॉन्स तैयार हो सकते हैं। तो फिशिंग में भी काम हो रहा है, डेयरी में भी हो रहा है, पोल्ट्री में भी हो रहा है, गोट फार्म भी बड़े प्रमाण पर शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो पूरक उद्योग है खेती के लिए, इसको बढ़ने से किसानों की आत्महत्या निश्चित रूप से टलेगी और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। और इसमें निश्चित रूप से आप लोग सहयोग करिए। मैं वाशिम भी एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक युवक जो है उसने पेड़ा बनाया और विदाउट शुगर बनाया और बहुत टेस्टी बनाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आने वाले समय में आप सब लोग अगर इसमें शरीक होंगे तो निश्चित रूप से इसका भविष्य अच्छा होगा। मैं विशेष रूप से जो अतिथिगण आज इस सेमिनार में उपस्थित है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस पैनल के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं आशीष काळे जी को भी यहाँ आमंत्रित करती हूँ ग्रुप फोटो में शरीक होने के लिए, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है।